अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम अलल मुरसलीन। देखती आंखों सुनते कानों सबको ईद मुबारक। हाँ जी, हमारी सुबह का आगाज़ हुआ जी बच्चों को जगाने से। इनको जगाया है नमाज फ़जर के लिए, क्योंकि फ़ौरन फ़जर की नमाज़ के बाद ईद की नमाज़ का टाइम हो जाना था। हीटर लगा हुआ है, वज़ू बना लो। और बच्चों को तैयार किया, फिर हमने ईद की नमाज़ के लिए निकलना था। प्लान तो ये था कि ग्रैंड मॉस्क में नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही अर्ली नमाज़ थी ईद की। सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो ग्रैंड मॉस्क। तो हम सिर्फ अपनी मस्जिद, लोकल मस्जिद जो हमारे सामने की मस्जिद है घर से करीब, उसमें चले गए। यहाँ पर आया नहीं चल पा रही थी, क्योंकि उसको रात को ही बहुत शदीद चोट लग चुकी थी मेरी बेटी को। खैर बाबा ने उठाया और हम चले गए नमाज की अदायगी के लिए। हाँ जी, ईद की नमाज़ हो चुकी थी और उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिशन है कि यहाँ पर सब कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो हमने भी कुछ कैंडीज़ ले ली, और आइडिया मुझे नहीं था, वरना हम भी ज़रूर लेके जाते। आयत ने सबसे एक एक अपनी मर्ज़ी की कैंडीज़ ली। और फिर जी हमने जाना था ग्रैंड मॉस्क में तस्वीरें लेने के लिए। हम घर आए, घर भी नहीं आए, वहीं से हम निकल गए ग्रैंड मॉस्क की तरफ। Ibrahim, Eid is good here. Yes. Yes? It's very good. Ayat, why it's good here? No. Mommy, where are we going? We are going for It's not good. to I Grand accidentally Mosque. said this. Grand Mosque? Yeah. I accidentally nodded my head. चूँकि बच्चों की ये पहली नहीं दूसरी ईद थी, not good. सो बच्चों ने यहाँ पर इस ईद को सेलिब्रेट करना चाहा, ना कि रोना चाहा। तो इसलिए उनको यहाँ पर अच्छा लगा और ईद सेलिब्रेट करना अच्छा लग रहा था। सो हम जगह ढूंढ रहे थे पार्किंग के लिए, और बिल्कुल नहीं मिल रही थी। ये रश देख रहे हैं आप लोग, सारे रास्ते बंद किए हुए थे, हर जगह शर्तई की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। खैर हमने भी अंदर जाना था, तस्वीरें तो लेनी थी ना। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग तस्वीरें भी ना लें। सो हमने भी पार्किंग तलाश की, गाड़ी को दूर लगाया और चल के हम लोग ग्रैंड मॉस्क की तरफ चले गए और पिक्चर्स लेना हमने भी स्टार्ट कर दी। खैर इनकी बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं बच्चों की पिक्चर्स लेने के लिए, अच्छी पिक्चर्स लेने के लिए। ये तैयार ही नहीं होते हैं, भाई क्या है तुम लोगों को, अच्छे से खड़े हो जाओ। अब ये मेरा बेटा जो इब्राहिम है वैसे इतना अच्छा खेलता रहेगा, और अब जब पिक्चर्स की बारी आई है इसके तमाशे ही नहीं मुक रहे। खैर एक इकलौती बहन ने तस्वीरें बनवा ली अपने भाइयों के साथ। अब बारी थी आयत की सोलो पिक्चर्स लेने की, वीडियो बनाने की। सो हमने ईच एंड एवरी डिटेल को कैप्चर करने की कोशिश की। यहाँ पर अच्छे से पिक्चर्स भी बन गई और वीडियोस भी बन गई। पाकिस्तान में तो होते थे बच्चे काबू ही नहीं आते थे, क्योंकि वो अपने कज़न्स के साथ इतने बिज़ी होते थे। खैर अपनों के साथ ईद मनाने का अलग ही मज़ा है, अलग ही रौनक है। और यहाँ पर हम लोग चूँकि अकेले थे, इसलिए हमारा और कोई काम नहीं था। हमने कहा वीडियोज़ और पिक्चर्स तो ले लें। वही घर आते ही हमने ईदी सेशन स्टार्ट कर दिया। खाली तो नहीं है, चेक कर लूँ, खाली कोई पता भी नहीं है। And where is my? आपका where is your envelope, mom's? Let me. Okay, this take for GM Chachu. ये GM Chachu and Dado has given for it. ओह वाह, And on my account. GM Chachu and Dado. Thank you, Daddy. Say thank you. से थैंक यू इधर दादो को, चाचू को। Thank you, Dadu and Chachu. Chachu, Jim Chachu. आयत से Thank you, Jim Chachu. And Dadu. Now, where is Mama's? मम्मा रिकॉर्ड कर रही। और मुझे अभी ईदी मिली ही थी कि मेरा बच्चा खींच के लेके चला गया। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। खैर ये बाद में बताऊंगी कितनी मिली। फिर हम चले गए दोस्त के घर, उसके घर इनवाइटेड थे हम ब्रेकफास्ट पे, और बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट था। थैंक यू वही हमारी ईद को दोबारा करने के लिए। घर आते ही वही रूटीन, वही टीवी, वही रील्स आराम की। आई एम फेड ऑफ दिस ऑल थिंग्स। देन वी हेडेड टू दुबई एक सरप्राइज़ के लिए, और सरप्राइज़ रहा ये
वो भी अकेला था, हम भी अकेला था, इसलिए हमने सोचा कि ना ईद को इकट्ठे ही सेलिब्रेट करिए। उसकी ईद हमारे लिए हमारे साथ होगी और हमारी ईद उसके साथ होगी। बहरहाल बच्चों की इसके साथ बहुत ज़्यादा बनती है, सो दे वर सो एक्साइटेड। बस हमारी रही ये ईद। आप लोग कह रहे होंगे बड़ी अच्छी ईद है, घूमा फिरा, याशी की, घर के काम नहीं किए। भाई घर के काम सब किए थे, हाँ ये था कि आगे पीछे चले गए थे, लेकिन ईद का मज़ा अपनों के साथ ही आता है भाई। अभी पीछे हम लोग जहाज पे आप लोग कार्ड्स खेल खेल के थक गए थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने बादशाह वजीर खेलना शुरू किया। बादशाह वजीर में मेरे शुरू में सारे चोर सिपाही चोर सिपाही चोर सिपाही। Then we went to the Sultan Al Bukhari restaurant for dinner, a spacious and family-friendly restaurant. It had both floor seating and dine-in options. They have variety of dishes like rice, chicken tikka, mutton tikka, minced kebab. They have variety of Pakistani, Indian and Arabic dishes. And before the main course, they served us with the super delicious soup. And here was our order. And the whole platter was finger licking. Zabardast, highly recommended. Then we headed to the Umbrella Beach, the most beautiful place of the Fujairah. So यहाँ पर सीन ऐसा था कि जो मुझे नोटिफिकेशन आया था वो ये था कि ईद के पहले दिन फायरवर्क्स हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम फायरवर्क्स देख लें, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे देखने के लिए। सो हम गए और ये देखेंगे कितना प्यारा लग रहा था। वैसे भी नॉर्मली भी यहाँ पर लाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आज का दिन थोड़ा चेंज था। कुछ सरमनी वगैरह हो रही थी, अपनी तरीके से सेलिब्रेशंस हो रही थी यहाँ पे, और हमने बोला भाई हमें यहीं पर उतार दें, क्योंकि हमें ढोल की आवाज़ आ गई थी। कहाँ से आ रही थी, हम बस उसके पीछे भागते भागते, ढोल वाले के पीछे भागते चले गए। अब बंदा पूछे, हम लोग इस तरह कर रहे थे जैसे छोटे बच्चे जब शादियों पे ढोल के आवाज़ में होते हैं ना, ड्रम्स बज रहे हैं और उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। सो हम उसके पीछे भागे। ये देख लें हाँ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें बंदों को खुशियाँ तलाश करने के लिए। पाकिस्तान में ये तो नहीं होता, खुशियाँ हमारे घरों में हमारे पास मौजूद होती हैं। सो देख लें आप लोग भी यहाँ के। एक में आई थिंक सो ये टर्किश म्यूज़िक था और टर्किश पीपल थे जो ये गाना वगैरह गा रहे थे, और साथ में ड्रम्स की हो रही थी। आप लोग भी सुने। देन वी हेडेड टू सी फायरवर्क्स। ये रास्ते में कुछ स्टॉल्स थे और यहाँ पर एक और बड़ा ही प्यारा म्यूज़िक बज रहा था।
आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि 5 अगस्त का है। 5 अगस्त ईद के पहले दिन होनी थी और ये अनएक्सपेक्टेड ईद थी। सो 5 अगस्त ईद के दूसरे दिन होगी और हम अपना मुंह उठाकर घर वापस आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और पाकिस्तान में सबको चांद रात मुबारक।